देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे कल रात आपके लिए, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में कल रात आपके लिए। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, तो मुझे पहला कार्ड ही उछल के आया है। हो सकता है आप ऑनलाइन मिले हैं, ये मुझे एनर्जी दिख रही है, ऑनलाइन मिले हैं तो आपको स्टॉक कर रहे हैं आपके पार्टनर। देख रहे हैं आप कितनी रात तक ऑनलाइन रहते हो, आपकी खैर खबर रखना वो अपना फर्ज समझते हुए नजर आ रहे हैं। वो काफी फर्ज समझते हैं इस बात का कि आपकी खैर खबर रखी जाए, और जब खैर खबर रखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। आपकी हरकतों से काफी परेशान मुझे दिख रहे हैं। वो खुश नहीं है आपकी जब अपडेट्स लेते हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, ये मुझे दिख रहा है। और उन्हें लगता है आपको छोड़ दें, वो मूव ऑन कर जाए, ये ऐसा फील होता है। या वाइस वर्सा रीडिंग हो सकती है, आपको ऐसा फील होता होगा कि वो सारा टाइम ऑनलाइन रहते हैं, किसी और से चैटिंग करते हैं, और जब मेरी बात आती है उनके पास टाइम नहीं होता है। वो कहते हैं मेरे पास तो तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, जो भी हो, उनके पेरेंट्स हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी मुझे दिख रहा है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो फैमिली, पति, बच्चे, पत्नी। तो यहाँ पे मुझे फैमिली प्रेशर का बहुत दबाव दिख रहा है, मगर दुखी है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है। फीमेल मदर फिगर की एनर्जी है, या तो बच्चे की माँ होगी, उनके बच्चे की माँ होगी, या उनकी माँ, उनके पापा। ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है जो उन्हें कंट्रोल करती है, और वो खुशी खुशी कंट्रोल होते हैं, इसलिए कि मुझे दिख रहा है काफी इमेच्योर इंसान है जिनसे आपने प्यार किया है। दम नहीं है फ्रंट में आकर आपके साथ आगे बढ़ने में, उन्हें कठिनाई होती है, तो उन्हें भागना बहुत इजी होता है, तो वो भागने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये भागते हुए नजर आ रहे हैं, तो भागना सबसे इजी काम होता है, तो वही वो करेंगे, मुझे ये दिख रहा है। और किसी किसी के पार्टनर, ये मुझे दिख रहा है, सोच रहे थे बहुत भाग लिया, बहुत भाग लिया, अब रुक जाता हूं। अपनी दुनिया जहां से मैं शुरू होता हूं वहीं पे आके खत्म हो जाता हूं। इसलिए कि भागते भागते थक गया हूं, मैं भागते भागते थक गया हूं, अब मुझे एक जगह आके सीमित हो जाना है, इसलिए कि अब मैं भाग नहीं सकता। ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। वो थर्ड पार्टी से निकलने की सोच रहे हैं, किसी किसी के पार्टनर थर्ड पार्टी से निकलने की सोच रहे हैं। अब वो भागना बंद करना चाहते हैं। क्यों? वर्ल्ड का कार्ड आया है, उनकी दुनिया आप ही तक सीमित है। वो भाग भाग कर चाहे जहां पर भी जाए, आपकी यादों से पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं। वो उन्होंने जगह बदल कर देख लिया, सारा दिन काम में बिजी रहकर देख लिया, अपने आप को बैलेंस करके देख लिया, मगर आप जैसी मैं वो हूँ भूत या डेविल, उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो वो ये समझ चुके हैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, आपका पीछा नहीं छूटने वाला है ना। आप तो होते नहीं हो, मगर आपकी यादें पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो इस वजह से वो अब एक्सेप्ट कर, किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं एक्सेप्टेंस मोड में आ गए हैं, कि जब मैं किसी चीज को नकार नहीं सकता तो स्वीकार करना ही बेहतर है। तो ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। आपको स्टॉक करते रहते हैं और दुखी हो जाते हैं आपकी खूबसूरती, और साथ में आप एक बैलेंस, बहुत से लोग मुझे दिख रहा है बैलेंस हो चुके हैं, तो बैलेंस की वजह से भी वो दुखी रहते हैं कि भाई इतने मस्कुलाइन एनर्जी क्यों तुमने रख रखी है, या तुम मस्कुलाइन एनर्जी में क्यों चली आई हो। फीमेल फेमिनाइन एनर्जी में ही अच्छी थी, चाहे आप मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो। वो सोचते हैं आप हमेशा फेमिनाइन एनर्जी में रहो और वो मास्कुलाइन एनर्जी में आपको ईगो दिखाते रहें। तो ऐसा नहीं है, एक टाइम करवट बदलती है, समय भी करवट बदलती है, तो बहुत से लोगों की समय ने करवट बदल लिया है। आप मास्कुलाइन एनर्जी में हो सकते हो, और वो थर्ड पार्टी में, जितना आप मस्कुलाइन एनर्जी में होते हो वो थर्ड पार्टी में उतने ही नाखुश होते हैं, इसलिए कि थर्ड पार्टी से आपके डीएम की वाइब्रेशन मैच नहीं करती। रियलिटी ये है, आपके साथ उनकी वाइब्रेशन मैच करती है। यहां पे मुझे दिख रहा है काफी स्टॉक कर रहे थे आप, ऑन ऑफ गेम खेल रहे थे, कौन कितने बजे तक ऑनलाइन ऑफलाइन है ये देख रहे थे एक दूसरे को, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। और दुखी थे, मून की एनर्जी है, बहुत दुखी थे। आपको देख देख कर वो खुश नहीं होते हैं। अगर आप 12 बजे तक, 12:30 बजे तक ऑनलाइन थे कल, तो वो बहुत दुखी थे। ये आपकी हरकतें उन्हें पसंद नहीं आती है, तो आप सुधर जाओ, वो कहना चाहते हैं सुधर जाओ, पसंद नहीं आ रहा है। वो ये चाहते हैं वो आपके हो या ना हो, आप उनके रहो बस।
आप कसम खा लो उनके अलावा आप किसी के नहीं हो, ये वो आपके आपसे शपथ लेना चाहते हैं। एक छोटी सी, यही छोटी सी ख्वाहिश है, छोटी सी ख्वाहिश है उनकी आपके लिए। दो सिचुएशन में जगलिंग है, किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं, जो सेकंड सिचुएशन है, जो ऑब्स्टेकल है उससे कैसे बाहर निकलेंगे, किसी से सलाह मशवरा भी कर रहे हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है, अगर घर वाले नहीं माने, किसी किसी के पार्टनर आपको कहीं दूर ले जाएंगे, दूर जाकर बस जाएंगे, फिर भी आपके साथ रहेंगे, ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है कल रात की। तो क्लेम कीजिएगा। यहाँ पे दो यहाँ पे किसी और की एनर्जी आई है, यहाँ पे मैरिड मैन की एनर्जी आई है, यहाँ पे किसी और की एनर्जी आई है, बहुत सारी एनर्जी एक साथ आई है। मैंने सारी एनर्जी आपको बता दी। जिसके साथ जो रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा, ये जर्नल रीडिंग है। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट 9 थॉट्स आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगी, रास्ता दिखा पाऊंगी। उस रास्ते पे चलेंगे तो यूनियन 100% होगा ही होगा। बहुत सी फेमिनाइन कहती है मुझे इतने गुस्से में रहती है कि अब वो आएगा भी तो मैं यूनियन में नहीं आऊंगी। वो आपकी इच्छा है। आप अगर नहीं भी यूनियन में आओगे तब भी आपको 7 चक्रा करना है, इसलिए कि 7 चक्रा आपके जीने का मेडिसिन है। आपके अदर हाफ की चिंता आपको नहीं करनी, ना ही किसी टैरोट रीडर को करनी है, भगवान करेंगे। तो मैं आपकी चिंता करती हूँ, आपके अदर हाफ की चिंता भगवान करेंगे ना। ये जर्नी भगवान ने बनाई है, तो भगवान का काम है आपके अदर हाफ के लिए सोचना। मैं सिर्फ और सिर्फ जो मेरे से रीडिंग लेते हैं उनके लिए सोचने का काम है मेरा। वो रास्ते पे चलेंगे तो डीएम अपने आप रास्ते पे आ जाएंगे। तो आपको रास्ता दिखाना ही मेरा काम है। मैं लालटेन लेकर आप ही के लिए बैठी हुई हूँ कि मैं हर ट्विन फ्लेम को रास्ता दिखाऊं, क्योंकि यही मेरा सोल पर्पस भी है, सोल मिशन भी है, जो मुझे पूरा करना है आजीवन। और ये मैं पूरा करती हूँ तभी मेरा सोल मिशन भी पूरा होता है, क्योंकि मैं एवरी मंथ कम से कम 10 स्ट्रीट डॉग की एस्ट्रोलाइजेशन कराती हूँ। वो फ्री नहीं है, वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है। एक एस्ट्रोलाइजेशन में 2200 रुपये मैं पे करती हूँ। तो हर महीने मैं मिनिमम 10 एस्ट्रोलाइजेशन कराती हूँ, और भी बहुत सारे सोशल वर्क करती हूँ। अगर मैं इनकम नहीं करूंगी तो मैं सोशल वर्क कैसे करूंगी, अपना सोल मिशन पूरा कैसे करूंगी। तो ये मेरा काम है, प्रोफेशन भी है और मेरा सोल मिशन भी है। अगर आपको रीडिंग और गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज कीजिएगा, मैं चार्जेस बता दूंगी।